हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपन पढ़ रहे थे मॉडर्न अप्रोच। कल अपन ने मॉडर्न अप्रोच पढ़ा, तो आज कुछ नई एंट्रीज पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज लिख दी है। बस अपना चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। बची कुछ जो एंट्रीज है वो मैंने लिखी है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कुछ एंट्री मैंने लिखी है। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ, इसकी एंट्री कैसे पास आउट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपकी एंट्री लिखी होती है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके बट नॉट पेड। मतलब कि कोई कुछ एक्सपेंसेस करंट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन अपन ने इस एंड तक, इस ईयर एंडिंग तक वो खर्चे अपन ने पेड नहीं किए। जैसे कि कोई सैलरी है तो अपन ने सैलरी इस ईयर के एंड तक अपने सैलरी किसी की पेड नहीं करी है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया खर्चा है। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है वो कौन से नेचर होता है, लायबिलिटीज नेचर का। कल अपन ने मॉडर्न अप्रोच में मैंने आपको बताया था कि 5 अकाउंट पढ़े थे अपन ने, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम। तो उसमें मैंने आपको बताया था असेट्स का नेचर होता है डेबिट का और लायबिलिटीज का नेचर होता है क्रेडिट का। मतलब सारी असेट्स डेबिट होती है और सारी लायबिलिटीज और कैपिटल क्रेडिट होती है। ठीक है, तो उसी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कौन से नेचर का होता है, लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग है, कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग बकाया है तो अपन को पे करना है। अपनी लायबिलिटीज है कि अपन उसको पे करेंगे, तो वो लायबिलिटीज नेचर का हो गया। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सीधा सीधा एंट्री कैसे करते हैं इसमें, ये तो बहुत इजी है। ये लायबिलिटीज नेचर का, ये ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग। तो इसकी एंट्री लायबिलिटीज है तो क्रेडिट होगा, तो 2 लिख लो, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। तो जो भी एक्सपेंसेस होता है उस एक्सपेंसेस का नाम देगा, ट्रांजेक्शन में उस एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो कोई भी एक्सपेंसेस हो गया, जैसे सैलरी हो गया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है? अपनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रही, लायबिलिटीज क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो भी क्रेडिट ही होती है। अपने मॉडर्न अप्रोच में अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, या जो भी एक्सपेंसेस का नाम है तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब होता है पेड इन एडवांस। नाम से पता चला प्रीपेड मतलब अपन ने जो एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिया है, जैसे जो असेट्स नेचर का होता है। असेट्स हमेशा डेबिट होती है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई भी हो सकता है, एक्सपेंसेस का नाम टू उस एक्सपेंसेस का नाम लिख देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। क्लियर है? प्रीपेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे असेट्स प्रवृत्ति का होता है, नेचर का होता है, तो अपन लिख लेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू जिसका भी जो भी ट्रांजेक्शन में जो भी एक्सपेंसेस का नाम है, टू एक्सपेंसेस हो गया। पेड इन एडवांस हो गया, जैसे कि अपन ने किसी भी खर्चे का एडवांस पेमेंट कर दिया है, जैसे कि इंश्योरेंस ले लिया, तो इस साल का अपन ने इंश्योरेंस दिया है, तो अभी जो चल रहा है जनवरी, तो मैंने जनवरी में इंश्योरेंस दिया है, लेकिन जनवरी में मैंने 12 महीने का इंश्योरेंस दिया। लेकिन जब भी जो अपन फाइनेंशियल ईयर होता है अपने एक साल का, 1 अप्रैल सन जो भी हो से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का अपना फाइनेंशियल ईयर होता है, तो मैंने 1 जनवरी को दिया है, तो बाकी के 31 मार्च तक का तो इस ईयर से रिलेटेड है, बाकी का जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड खर्चा हो गया। तो जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड खर्चा होगा वो कौन सा होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है वो असेट्स नेचर का होता है। असेट्स नेचर का है तो मतलब असेट्स डेबिट होती है, इसलिए मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया और टू जो भी एक्सपेंसेस उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फिर आता है एक्यूड इनकम। इसका मतलब है अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मतलब जो अपन ने कमा लिया है लेकिन अभी तक अपन को रिसीव नहीं हुआ है। जैसे कि ये कौन सी नेचर का होता है, असेट्स। क्यों? क्योंकि जब भी अर्न तो कर लिया लेकिन अभी तक अपन को रिसीव नहीं हुआ है। जब भी रिसीव होगा तो असेट्स इंक्रीज होगा। असेट्स इंक्रीज होगा तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या था, जो भी असेट्स इंक्रीज होता है उसको डेबिट करना। वैसे भी असेट्स डेबिट नेचर, असेट्स को हमेशा डेबिट करते हैं, तो एक्यूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्यूड इनकम अकाउंट डेबिट टू जो भी इनकम है वो इनकम
अकाउंट। वैसे भी इनकम अकाउंट को अपन क्या लिखते हैं, इनकम नॉमिनल का भी रूप लग रहा है, सारे नॉमिनल का सारे इनकम और गेन्स को क्रेडिट करना है। और एक्यूट इनकम क्या है, डेबिट, क्योंकि ये असेट्स का नेचर का है। अर्न कर लिया बट नॉट रिसीव्ड, अब इसको समझेंगे। जैसे कि मैंने किसी का काम कर लिया, पूरे साल भर काम किया, तो वो पैसा मैंने कमा लिया, क्योंकि मैंने काम किया है तो मुझे पैसा तो मिलेगा ही सही, काम के बदले में मेरे को सामने वाला पैसा तो देगा ही सही। लेकिन उसने अभी तक दिए नहीं, मैंने कमा लिए, मेरे हिसाब से तो मैंने पूरे साल काम किया तो मतलब मैंने पैसे कमा लिए, लेकिन अभी तक मुझे वो रिसीव नहीं हुआ। तो जब भी रिसीव हो गया, असेट्स इंक्रीज होगी, जो भी असेट्स इंक्रीज होती है उसको डेबिट करते हैं टू इनकम का नाम। सीधा सीधा है, अपन को सिर्फ नेचर याद करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज नेचर का है, तो आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटीज क्रेडिट साइड लिख दो, क्योंकि लायबिलिटीज क्रेडिट होती है और असेट्स हमेशा डेबिट होती है। फिर प्रीपेड असेट्स नेचर का होता है, तो प्रीपेड को डेबिट कर दो, बाकी जो एक्सपेंसेस का टू एक्सपेंसेस। ऐसे ही एक्यूट इनकम असेट्स नेचर का होता है, तो इसको डेबिट कर दो, टू इनकम का नाम आ जाएगा। फिर आता है अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो अपन ने रिसीव, कोई भी इनकम होगी वो अपन ने एडवांस में रिसीव कर ली है। जैसे कि जो वो कौन सा नेचर का होता है, लायबिलिटी। जैसे कि कोई रेंट है, तो रेंट पूरे 12 महीने का, जैसे कि 12 महीने का 12,000 रुपए रेंट है, लेकिन अपन को मिले 15,000, अपन ने रिसीव कर लिए कितने, 12 की जगह 15,000 रुपए। तो इस साल का तो कितना था, सिर्फ 12,000 रेंट, लेकिन अपन को मिले कितने, रिसीव कितने हुए, 15,000। तो वो 3,000 रुपए जो हुए वो कौन सी इनकम हो गई, अनअर्न्ड इनकम, जो कि इनकम रिसीव हुई है एडवांस में। ठीक है, इसमें बस वही वाले खर्चे और इनकम देखेंगे जो कि फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हो। बाकी को जो बकाया है या जो पहले के दे दिए हैं वो एडवांस या आउटस्टैंडिंग होंगे। तो ये एडवांस में दिया है तो अपन को इस साल से रिलेटेड नहीं है ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। 12,000 रुपए की जगह अपन को 15,000 रुपए रिसीव्ड हुए, तो 3,000 रुपए क्या हो गया, एडवांस में रिसीव्ड हुए। तो वो अपने लिए क्या होगी, लायबिलिटीज, क्योंकि लायबिलिटीज यहाँ पे क्या हो रही, इंक्रीज। और लायबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अनअर्न्ड इनकम को क्या कर दो, क्रेडिट, अनअर्न्ड इनकम को क्रेडिट कर दो टू, ठीक है, अकाउंट। और जो भी इनकम है, जैसे कि मैंने आपको रेंट का वो दिया एग्जांपल, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। अब यहाँ अनअर्न्ड इनकम की जगह क्या लिख दो, रेंट इन एडवांस, ठीक है। या फिर मैं सिर्फ अगर ये बताऊं तो अनअर्न्ड इनकम है तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो रहा है, तो इनकम का नाम इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटीज नेचर का इसलिए क्रेडिट में लिख दिया, और ऊपर किसका, इनकम का नाम, मतलब रेंट का नाम जो ट्रांजेक्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस अपन को उसका नेचर याद रखना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज का, प्रीपेड असेट्स का, एक्यूट इनकम असेट्स और अनअर्न्ड लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया, असेट्स को मैंने डेबिट कर दिया, बाकी ट्रांजेक्शन में जो नाम दिया है इनकम और एक्सपेंसेस को उसका नाम लिखना है, ये एंट्री होगी। अब इसके अलावा बाकी की एंट्री कुछ और एंट्री है वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। फिर आती है फिफ्थ एंट्री डेप्रिसिएशन की, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैं उसको डेप्रिसिएशन को लिखूंगी, सही से तो लिखा है ना मैंने, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन हमेशा असेट्स पे लगता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ भी चीज सामान खरीदा, जैसे कि मशीनरी होगी, असेट्स पे ही डेप्रिसिएशन लगता है। तो मैंने मशीनरी खरीदी, तो अब मैं उसको यूज करूंगी, तो मैं जैसे 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 उसको यूज करूंगी मशीनरी की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे मैंने आज 5 लाख रुपए में खरीदी, तो 5 साल बाद भी उस मशीन की कीमत 5 लाख रुपए नहीं होगी। मोबाइल ही ले लो, क्या आज मैंने अपना मोबाइल खरीदा 15,000 रुपए का, तो 5 साल बाद वो 15,000 का रहेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने 5 साल तक उसको यूज कर लिया। तो अपन जो यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू धीरे 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 हर साल कम होती जाएगी, तो वो क्या होगी, फिक्स असेट्स की वैल्यू कम करता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, खर्चा है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स। हमेशा डेप्रिसिएशन असेट्स पे लगता है, ठीक है।
फिक्स असेट्स अकाउंट की डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जब मैंने आपको पहले बताया है कि जब इन बिजनेस और बिजनेस का प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग होता है। बिजनेस सिर्फ किसका रिश्ता रखता है, पैसे से। पैसे से मतलब बिजनेस को किसी से मतलब नहीं, मतलब बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग हैं। तो प्रोप्राइटर बोल रहा है कि मैं अपनी कैपिटल बिजनेस में लगा रहा हूं तो उसके बदले में मुझे ब्याज तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस बोलता है ठीक है आपने कैपिटल लगाई तो मैं उसके बदले में आपको ब्याज दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन, तो अपनी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मिलता है तो कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। क्यों, बिजनेस के हिसाब से देखिए कि बिजनेस प्रोप्राइटर को, अपन बिजनेस से सामने वाला प्रोप्राइटर है, ठीक है। बिजनेस हमेशा सिर्फ पैसे से लेन देन, पैसे से मतलब हो, किसी से मतलब नहीं है। तो बिजनेस सामने वाले को उसने जो पैसा लगाया उसके बदले में उसको इंटरेस्ट दे रहा है, तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, खर्चा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ऑल नॉमिनल का रूल भी लग रहा है इसमें कि डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब होता है जो भी प्रोप्राइटर है ना, प्रोप्राइटर अगर पैसा लगा रहा है तो उसको कैपिटल के नाम से लिखेंगे। प्रोप्राइटर अगर पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी खर्चा करता है तो उसको ड्राइंग के नाम से अपन दिखाते हैं। और ड्राइंग्स क्या होती है, कैपिटल को हमेशा कम करती है। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को कम करती है। तो बिजनेस ये बोल रहा है कि जब आपने मेरे में पैसा लगाया है तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं। तो जब आप बिजनेस में से कैपिटल खर्चा ले रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हो, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो, तो उसके बदले भी मुझे क्या दो, इंटरेस्ट दो। जब आपने मेरे पैसे लगाए, मैं उसके बदले में आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो आप बिजनेस में से जब पैसा निकाल रहे हो तो उसके बदले भी मैं आपको से इंटरेस्ट लूंगा। तो ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल को कम करती है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, बिजनेस के लिए फायदा होता है। क्यों, क्योंकि सामने वाला अपन को इंटरेस्ट दे रहा है, उसने पैसे निकाले। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ड्रॉइंग्स क्या है, लॉस है ना, खर्चे और लॉस को डेबिट करेंगे। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, और इनकम को क्रेडिट करेंगे। हमेशा याद रखना बस, ड्रॉइंग्स की एंट्री होती है तो ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसको ड्रॉइंग के नाम से ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि बिजनेस के लिए ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट फायदा है, जबकि कैपिटल पे इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा है। तो यहाँ पे अपन ने डेबिट किया और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्रेडिट किया, ठीक है। यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। अब इसके बाद आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है जो कि क्वेश्चंस में आती ही आती है। वैसे तो जनरल एंट्री का सारा ही पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज ही बाकी के चैप्टर में भी आती है, क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। तो ये सारे अपन को ध्यान से पढ़ने हैं। फिर आती है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स का मतलब होता है डूब गया, जो पैसा डूब गया। जैसे कि पैसा कब डूबता है, जैसे मैंने सामने वाले को मकान बेचा, सॉरी कोई भी माल बेचा, सामने वाले को मैंने माल बेच दिया। देखिए सपोज मैंने दिव्या को माल बेचा, ठीक है। तो माल बेचा तो उसकी एंट्री क्या होगी, माल बेचते हैं कैश में करा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया। लेकिन दिव्या को माल बेचा तो दिव्या टू सेल हो गया। अब क्या होता है कि सामने वालों को मैंने माल बेच दिया तो उससे मेरे पास पैसे आने थे, ठीक है, पैसे आने थे तो क्या एंट्री होती, कैश आ गया। और सामने वाली कौन है, दिव्या। दिव्या सामने वाले के लिए क्या होती है, जब भी उधार माल बेचते हैं तो अपने लिए क्या होता है, बिजनेस के लिए डेप्टर हो गया। तो यहाँ पे दिव्या क्या है, डेप्टर। और डेप्टर्स किस साइड होता है, किस नेचर का होता है, असेट्स का,
ठीक है। डेब्टर असेट्स में लिखा आता है, इसके अपोजिट क्रेडिटर, जिससे उधार माल खरीदा है वो क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर लाइबिलिटीज की नेचर का होता है। तो यहाँ पे दिव्यास अकाउंट, जब अपन ने दिव्या को माल बेचा और दिव्या से अपने पास पैसे आए तो कैश अकाउंट डेबिट, तो दिव्यास अकाउंट। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, दिव्या ने पैसे नहीं दिए। जैसे कि यहाँ पे मुझे विजय माल्या का उदाहरण लेना चाहिए था कि मैंने विजय माल्या को माल बेचा, लेकिन विजय माल्या मेरा माल के पैसे देने की वजह भाग गया, या कुछ भी हो गया, भाग गया या वो मर गया, किसी भी रीजन से मेरा जो पैसा है विजय माल्या से वापस नहीं आया, तो मैं उस पैसे को, बिजनेस उस पैसे को क्या मानेगा, बेड डेब्ट्स, मतलब डूब गया, जिसके कोई चांस नहीं है कि वो वापस आएंगे। तो जो पैसा बेड डेब्ट्स में गया उसको बेड डेब्ट्स के नाम, डूबा हुआ पैसा बेड डेब्ट्स के नाम से लिखेंगे, जिसके आने की कोई उम्मीद ना हो। ठीक है, तो अब एंट्री क्या कर देंगे, यहाँ पे कैश अकाउंट, अभी मैंने पहले एंट्री लिख दी कैश अकाउंट डेबिट टू दिव्या, तो यहाँ पे कैश की जगह क्या लिखूंगी, बिजनेस एंट्री तो करेगा ही सही, बुक्स में हिसाब किताब तो रखेगा ही सही, तो कैश की जगह क्या लिख देगा, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू दिव्यास अकाउंट। कैश की जगह क्या लिख देगा, दिव्या बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू दिव्यास अकाउंट। नरेशन में लिख देना कि ये पैसा डूब गया है। ठीक है, तो बेड डेब्ट्स की एंट्री क्या होगी, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू दिव्यास अकाउंट। जब रिसीव होता है तो कैश टू दिव्या, लेकिन रिसीव नहीं हो रहा है, रिसीव नहीं होता है, सामने ट्रांजेक्शन में आपको बता देगा कि वो बेड डेब्ट्स हो चुका है, मतलब डूब चुका है। तो डूबा हुआ पैसा किसके नाम से क्या लिखेंगे, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू दिव्यास अकाउंट। ठीक है, फिर आता है इसी क्या बोलते हैं, बेड डेब्ट्स रिकवर। सपोज बेड डेब्ट्स रिकवर नाम से ही कि जो डूबा हुआ पैसा वापस आ गया, रिकवर हो गया। जैसे कि विजय माल्या को अपन ने मान लिया कि पैसा डूब गया, तो अपन ने एंट्री कर दी बेड डेब्ट्स टू दिव्या। ठीक है, अब कुछ सालों बाद कुछ भी कारण हुआ, विजय माल्या ने सोचा कि मैं उसके पैसे दूंगा, तो किसी भी तरह अगर उसने अपने पैसे लौटा दिए तो अपनी बुक्स में बेड डेब्ट्स के नाम से उस विजय माल्या को लिख दिया था, उसका हिसाब किताब बराबर कर दिया, लेकिन कुछ सालों बाद उसने अपना पैसा वापस दे दिया, तो वो किस नाम से होगा, बेड डेब्ट्स रिकवर्ड के नाम से। तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट्स रिकवर्ड। यहाँ पे वो एंट्री नहीं करेंगे कि पैसा आ रहा है, जैसे कि दिग्विजय माल्या से पैसा आ रहा है तो एंट्री ये नहीं करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू डेब्टर, डेब्टर मतलब डेब्टर का मान विजय माल्या। ठीक है, तो ये एंट्री नहीं करेंगे कैश टू विजय माल्या, क्यों, क्योंकि अपन ने बुक्स में ये चीज बेड डेब्ट्स को नाम से दिखा दी है। विजय माल्या को अपन ने क्या मान लिया, बेड डेब्ट्स वाला अमाउंट मान लिया, बेड डेब्ट्स मान लिया कि तो डूब गया है। तो जब अपन ने बुक्स में ऊपर विजय माल्या को बेड डेब्ट्स के नाम लिखा दिया, तो जब बेड डेब्ट्स वाला पैसा वापस आता है तो हमेशा बेड डेब्ट्स रिकवर्ड का नाम ही आएगा। ये वाली एंट्री किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है। कई बार यही अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, कैश लिख देते हैं या फिर उस डेब्टर का नाम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डूबा हुआ पैसा वापस आता है, ट्रांजेक्शन में आपको बोलेगा कि ये डूबा हुआ पैसा बेड डेब्ट्स रिकवर्ड के नाम से ही बोलेगा कि डूबा वाला पैसा था तो वो वापस आया, तो उसको बेड डेब्ट्स रिकवर्ड के नाम से लिखना है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है टू बेड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, फिर ये ऑलमोस्ट सारी एंट्री होगी। एक एंट्री और बता देती हूँ मैं आपको, अब आती है लास्ट एंट्री, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है, जैसे कि कोई भी इंटरप्राइजेस अपनी बुक्स को एंड करता है, ईयर एंड में अपनी बुक्स अकाउंट का हिसाब किताब लगाता है, अपनी बुक्स को क्लोज करता है। ठीक है, जैसे कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक अपनी बुक्स को क्लोज किया। ठीक है, तो इस एंड में, ठीक है, इस ईयर में उसका बैलेंस बच जाता है, जैसे कि 5 लाख का बैलेंस बच गया, तो ये जो बैलेंस बचता है इस साल का, ये कौन सा बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। जो लास्ट में बच रहा है ईयर एंड में वो क्लोजिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। अब जब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर में जाएगा, क्योंकि इस साल की बुक्स अपन ने बंद कर दी, अब नेक्स्ट ईयर की बुक्स में बनाएंगे, तो वो बन जाएगी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2018 से 31 मार्च का जब अपन ने
क्लोज की अपनी बुक्स तो 5 लाख रुपए का बैलेंस बचा, तो ये इस साल का क्लोजिंग बैलेंस हुआ। तो जब प्रीवियस ईयर का ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये इसके लिए क्या हो गया नेक्स्ट ईयर, तो जब क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा ओपनिंग। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो जो एंट्री क्लोजिंग बैलेंस को जब नेक्स्ट ईयर में लाएंगे तो जो सबसे पहले एंट्री पास आउट होगी जनरल में उसको ही बोलेंगे अपन ओपनिंग एंट्री। क्योंकि इस साल ये नया साल है, ये वाला साल है, इस साल जैसे अपन बुक्स खोलेंगे उसमें सबसे पहले एंट्री कौन सी लिखेंगे, क्योंकि 5 लाख रुपए का जो अपना बैलेंस बचा था प्रीवियस ईयर का उसको सबसे पहले आगे लाएंगे। ऐसा तो है ही नहीं 5 लाख रुपए यूं छोड़ देंगे। जो 5 लाख रुपए का बुक्स है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 5 लाख रुपए सबसे पहले लिखाएंगे। तो जो सबसे पहले एंट्री होगी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस जो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा, जो सबसे पहले एंट्री जनरल में रिकॉर्ड करेंगे उसको ओपनिंग एंट्री के नाम से जाना जाएगा। जब भी ओपनिंग एंट्री होती है तो फिर क्या होती है, असेट्स, सारी असेट्स डेबिट होती है और लायबिलिटीज क्रेडिट होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया सारी असेट्स डेबिट होती है, ऑल असेट्स आर डेबिट, ये एंट्री बनती है। ओपनिंग एंट्री यही होती है, सारी असेट्स डेबिट होनी है और लायबिलिटीज क्रेडिट होनी है। इसके अलावा कई बात होती है कि कैपिटल असेट्स और लायबिलिटीज के बीच में जो भी डिफरेंस है, कैपिटल नहीं दिया है, कैपिटल नहीं दी है तो अपन कैपिटल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बताती हूँ। अगर कैपिटल दी नहीं है तो कैसे निकालेंगे उसको, उसका फॉर्मूला है, अपनी एंट्री तो समझ में आएगी होगी। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस जब नए साल में ले जाएंगे तो जो एंट्री पहली पास आउट होगी जनरल में जो रिकॉर्ड होगी वो ओपनिंग एंट्री होगी। जब भी ओपनिंग एंट्री होती है तो ऑल असेट्स आर डेबिट और लायबिलिटीज क्रेडिट होती है और कैपिटल भी क्रेडिट होती है। असेट्स, ये एंट्री बनती है ओपनिंग, असेट्स टू लायबिलिटीज और टू कैपिटल, ये एंट्री होती है ओपनिंग एंट्री। तो असेट्स सारी डेबिट, लायबिलिटीज और कैपिटल को अलग नाम से लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ये दोनों क्रेडिट होती है। लेकिन अगर अपन को कैपिटल नहीं दी है, नॉट गिवन, बुक्स में नहीं दी है, तो अपन कैपिटल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, बहुत सिंपल सा। असेट्स अपन को यहाँ पे दिए 200 रुपए, ठीक है, तो अपन ने डेबिट कर दी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू। अब यहां मैंने लिख दिया लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अपन को क्वेश्चन में दिए 100 रुपए, तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल होता है। लेकिन तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 200 है, यहाँ 100 है, तो 200 कैसे होंगे, मतलब बैलेंस इक्वल कैसे होएगा, तो टू असेट्स, 200 में से असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दी, वही फॉर्मूला, असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टू कैपिटल, तो क्या हो जाएगी 100 रुपीज। तो 200 और 200, ये क्वेश्चन में देगा कि अगर लायबिलिटीज कैपिटल नहीं दिए तो आपको कैपिटल निकालनी है। इसी तरह से अगर आपको कैपिटल भी दे दी, लायबिलिटीज भी दे दी, जैसे कि यहाँ पे अपन को दे दिया 100 200, ठीक है, लायबिलिटीज 100 और कैपिटल क्वेश्चन में दिए कि 200, तो यह हो गया 300, जबकि असेट्स कितनी है 200। तो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो अब डेबिट में और एंट्री करेंगे 100 रुपए की, तब जाके दोनों का बैलेंस बराबर होगा ना, 300 रुपए। तो अगर असेट्स में अगर कमी है तो वो किस नाम से होगा, गुडविल से। अगर असेट्स में बैलेंस कम है तो गुडविल के नाम से लिखेंगे, और अगर लायबिलिटीज में कैपिटल नहीं दिए तो कैपिटल किस तरह से निकालेंगे, लायबिलिटी साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में अगर कैपिटल नहीं दिए तो कैसे निकाल लेंगे, असेट्स प्लस गुडविल माइनस लायबिलिटीज निकाल देंगे तो कैपिटल आ जाएगी। और अगर लायबिलिटीज और कैपिटल दी है, असेट्स भी दिए, गुडविल नहीं दिए, तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके असेट्स माइनस कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। सीधी सी बात है, असेट्स का बैलेंस कम होगा तो गुडविल लिख दो, और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम होगा तो कैपिटल लिख का कैपिटल ऐसे निकाल देंगे हम।
ठीक है, एसेट दिया है, लाइबिलिटीज दिए, इधर कम है तो गुडविल लिख दो, क्रेडिट कम है तो कैपिटल लिख दो। ये हो गया ओपनिंग एंट्री। तो अपनी ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज हो चुकी है, कुछ एंट्रीज और है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो वो जो कुछ एंट्री है वो बाकी की मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज जल्दी जल्दी, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।